चलिए अब मैं 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आज मैं कराऊंगा डीआर के ऊपर क्वेश्चन, डीसी और प्रोजेक्शन के ऊपर। पहले 1 से 10 तक लगातार आपको करा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, करते रहना। डीआर दिए होंगे ऑफलाइन के, कितने दे रखे हैं 1 -3 2। मुझे फाइंड क्या करना है, डीसी निकालने हैं, डीसीज। चलो निकालना है, बैठना नहीं किसी ने भी, फटाफट से करो। अगले में डीसीज दे रखे हैं लाइन के, सेकंड पार्ट है। लगातार कराने का मतलब आपके पास समझ बन जाएगी। डीसीज ऑफ द लाइन के दे रखे हैं कितने, 2/3 -1/3 -2/3। फाइंड क्या करना है, डीआर। फाइंड करने इसमें डीआर निकाल दो, डायरेक्शन रेशियो निकाल। रेशियो वाइज होते हैं तो घबराना नहीं है। अगला है दूसरा, जब तक ये करो मैं दूसरा लिख दूँ, दोनों कर लोगे तो यस लिख देना भैया, कर लिए मैंने क्वेश्चन। सेकंड है, कहते हैं एक लाइन 2 पॉइंटों से पास होती है, डीआर और डीसी निकालो। एक लाइन है जो 2 पॉइंटों से पास होती है, 6 7 -1 और बी दिया हुआ है -2 3 1। फाइंड करो डीआर ऑफ ए और डीसीज ऑफ ए। 2 बातें, डीआर लाइन के दे रखे, डीसी निकालनी है तो सॉल्यूशन है। तो डीसीज क्या आएंगे, जिससे निकालनी है तो अच्छी बात है, 1/1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3/√14 2/√14। ये डीसीज है। 1/√14 -3/√14 2/√14। ये डीसीज है। तो डीआर क्या है, 1 -3। इसमें डीसीज दे रखे हैं तो डीआर क्या है, यस तो नो लिख दो भाई। सॉल्यूशन डीआर क्या आएंगे, सोचो इसके डीआर के लिए सिंपल ब्रैकेट है। ये अगर डीसीज दे रखे तो डीआर क्या होगी, 2 -1 -2। सीधा लिख दो। रेशियो वाइज लिखने हैं, 2:-1:-2 2 के रेशियो माइनस के रेशियो 2 के। और इसको ऐसे लिख सकते हो 2:-1:-2 और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बुक वाले ने ऐसे लिख दिया तो कोई बात नहीं, -k, -2 के। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और है जैसे मर्जी लिखना। रेशियो वाइज होते सोचो सिंपलेस्ट फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेकंड करो जरा। डीआर और डीसीज बताना, थोड़ा हाथ नहीं रखना, कुछ नहीं है। डीआर से डीसीज और डीसी से डीआर ही जाना है। थर्ड क्वेश्चन वो कहता है व्हाट आर द डीसीज ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्वल इन काइंड, बता दिए। थर्ड, फाइंड करो डीसीज इफ लाइन इज इक्वल इंक्लाइंड। कल बताएं, अभी 2 केस जिसमें कराए थे, लास्ट लेक्चर में बता दिए। इक्वल इंक्लाइंड ट्राई करवा दिया, जो करवा दिया है उसको वहीं से करो। फोर्थ है, ए लाइन मेक एंगल, एक लाइन बना दी है, आ लाइन मेक कितना एंगल बनाती है। पहले वो वाला करना, वो वाला 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब बताइए। कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड करो डीसीज, फाइंड करो डीसीज, डायरेक्शन को सही। चलिए सॉल्यूशन। एक लाइन 2 पॉइंटों से पास होती है, पहले डीआर बताना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ है, बुक में से पढ़, नहीं तो बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं, बुक में से पढ़। सॉल्यूशन है, डीआर ऑफ एबी के निकालने, x2 - x1 z2 - z1। ये क्या आएगा x1, ये क्या आएगा y1, ये क्या आएगा z1, ये आएगा x2, ये आएगा y2, ये क्या आएगा z। तो dr ऑफ ab के क्या आएंगे, x2 - x1 -2 - y2 - y1 3 - z2 - z1 1 + 1। तो कितने आ जाएंगे, -8 -4 2। आपकी मर्जी है, डिवाइड कर दो बाय -2 से। रेशियो वाइज है 4:2 -1। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, आपकी मर्जी, नहीं तोड़ना आपकी मर्जी। ये डीआर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है बताओ, डीसी निकालनी। तो डीसी कैसे निकालोगे, डीआर से 4/,
4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 2 अपॉन 16 4 20 2 21, -1 अपॉन √21। ये आंसर आ गया। थर्ड मैंने करा दिया, फोर्थ ट्राई करो। सॉल्यूशन कराओ जरा। डीसी निकालने एक लाइन मेक एंगल 90 60 30 डिग्री विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। एक लाइन है जो बना रही है 90 डिग्री विद एक्स, 60 डिग्री विद वाई, 30 डिग्री विद जेड। तो कहता है डीसी मांगेंगे आपसे, निकालो। तो सेकंड पार्ट डीआर पता है? तो यार कोई तुम क्वेश्चन कर भी लेते हो हाथ से, इतना कराने के बाद कोई भी क्वेश्चन हाँ भर देते हो कि हाँ हो गया यार, ये थर्ड हो गया, डन सर। कोई भी क्वेश्चन, चाहे एक करा दो, चाहे 10 क्वेश्चन करा लो तुम्हें लगातार, चाहे भले पूरी एक्सरसाइज में से एक करा दो, तुमने ना बोलना है हाँ, ना बोलने का। फोर्थ का सेकंड में a line make 45 degree with positive direction of x-axis. A line make 45 degree और बस क्वेश्चन अपनी बुक में से देखोगे सर, क्वेश्चन ही लिखवा रहा हूँ मैं। 60 डिग्री with positive direction of x and y axis respectively. Find करना है acute angle with the z axis के साथ। फाइंड करना है एक्यूट एंगल विद द जेड एक्सिस के साथ। चलो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? एक लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, तो हियर अल्फा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा कितना दिया है 60 डिग्री, गामा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा? cos अल्फा। x क्या आएगा? cos अल्फा, cos ऑफ 90 0। l dc निकालने हैं, dc से l क्या आएगा? cos अल्फा। m क्या आएगा? सोचो, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ 60 डिग्री कितना आएगा? 1/2। n क्या आएगा? cos ऑफ गामा, cos of 30 डिग्री √3/2। तो कितना बन जाएगा? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आ जाएगा आपके पास। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर डीसीज क्या आ जाएंगे? सोचो, डीसीज L M N इक्वल्स टू, डीसीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना 0 1/2 √3/2। करो फोर्थ का सेकंड, करो फोर्थ का फर्स्ट करो। अगले में बेटा मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, बुक खोल लो अपनी, नोट बुक होनी चाहिए आपके पास, उसमें से क्वेश्चन देखते रहो। फिफ्थ है, वैसे मैंने फिफ्थ लास्ट लेक्चर में बोल दिया था, मैंने करवा दिया है। फिफ्थ मैंने करवा दिया, इंट्रोडक्शन में ही करवा दिया। सिक्स्थ है, फोर्थ का सेकंड करो तब तक। वो कहते हैं बाय यूजिंग डीआर्स शो करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे 1 -2 3, B 2 3 -2, C 0। वैसे तो हमने वेक्टर में कोलिनियर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। शो करना है ABCR कोलिनियर, शो दैट। वैसे तो किसी भी कर दो, पर उसने बोला है DR को यूज करना है। शो दैट ABCR कोलिनियर, कोलिनियर इंग्लिश शो करने हैं मुझे ABCR कोलिनियर है। ये निकालो कितना एंगल बना रहा है x के साथ 45 डिग्री, y के साथ 60 डिग्री, z के साथ कितना बनाएगा वो बताओ। सॉल्यूशन है
सॉल्यूशन कहता है एक लाइन मेक 45 60 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के साथ। हियर अल्फा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, बीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो लेट गामा बी द एंगल मेड बाय द लाइन विद बोला हुआ है रिस्पेक्टिव फाइंड द एक्यूट एंगल निकालना है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। गामा बी द एक्यूट एंगल made by the line with z axis with z axis। गामा जो है एक्यूट एंगल है जो एक लाइन बनाएगी किसके साथ z एक्सिस के साथ। गामा भी द एक्यूट एंगल है जो एक लाइन बनाएगी किसके साथ z एक्सिस के साथ। गामा बी द एक्यूट एंगल मेड बाय द लाइन विद z एक्सिस के साथ। तो L कितना हो जाएगा बताओ जरा। L cos ऑफ अल्फा cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2। M क्या होगा cos ऑफ बीटा cos ऑफ 60 डिग्री 1/2। N क्या हो जाएगा cos ऑफ गामा। वी नो दैट हमें क्या पता है सोचो L स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीज 1 होते हैं। वी नो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीज That means L square, M square, N square क्या होते हैं? L का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? Cos square अल्फा, Cos square बीटा, Cos square गामा। तो L की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 का स्क्वायर। M की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 का स्क्वायर। N की वैल्यू क्या आ गई? Cos square गामा इक्वल टू 1 1/2 प्लस 1/4 प्लस इक्वल टू 1 Cos square गामा 1 माइनस 1/4। तो cos स्क्वायर गामा कितना आ गया 1/4। cos गामा एलसीएम ले लोगे ना इसका, एलसीएम ले लेना। cos स्क्वायर गामा देखो कितना आता है सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा। cos गामा कितना आएगा सोचो प्लस माइनस 1/2। cos गामा इक्वल टू माइनस 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज गामा इज एक्यूट एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर ये तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर आपको पता हो -1/2। -1/2 cos x नेगेटिव क्या होता है कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर cos गामा बचेगा कितना 1/2। 1/2 cos में कहाँ होता है cos ऑफ गामा cos ऑफ 60 डिग्री कट जाएगा तो गामा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो ये एक्यूट एंगल निकालना है। ऑब्ट्यूज रिजेक्ट कर दिया 120 भी होता है -1/2 पता हो तो लगाया कौन सा रिलेशन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीज 1। क्यों अल्फा पता था बीटा पता था गामा नहीं पता पर गामा को उसने बोला भाई क्या लेना है एक्यूट एंगल तो इसीलिए मैंने ये 120 रिजेक्ट कर दिया। cos गामा -1/2 कहाँ होता है 120 पे तो गामा इक्वल टू 120 बिकॉज गामा इज एक्यूट एंगल बोला हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर लाइज इन फर्स्ट पॉइंट तो cos गामा क्या आएगा 1/2 तो 60 डिग्री गामा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। करो जरा 6th है कोलिनियर शो करना है 7th है तब तक 7 लिख रहा हूँ करो जरा 6th कोलिनियर क्या कंडीशन होती है सोचो जरा। कहता है शो दैट दिस लाइन और दिस लाइन आर पैरेलल है। दो लाइनें दे रखी हैं एक तो ए दे रखी है 4 7 8 बी दे रखा है 2 3 4 और दूसरी लाइन दे रखी है सी दे रखी है -1 -2 1 एक डी दे रखी है तो 1 2 5 शो करना है दोनों पैरेलल है। शो कराओ ए बी इज पैरेलल टू सी। यहाँ भी शो करना है पॉइंट कोलिनियर हो गए 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होते थे याद करो जब ए बी किसके पैरेलल होता था याद कराओ ना तो लिखा जाता है तुमसे ना तुम बोलते हो यार। सॉल्यूशन नाउ जो ये we know that 3 points are collinear we know that 3 points A B C है collinear तभी होंगे only A B पैरेलल तो क्या हो जाएगा AC
या ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा बी सी, जो मर्जी ले लो। तो ए बी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, जो मर्जी ले लो। तो मैंने ले लिया दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू क्या लिया बी सी। Therefore, अगर ए बी पैरेलल टू दो लाइनें पैरेलल हो तो therefore दिस इंप्लाइज जो डी आर होंगे प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट। कोलिनियर तभी होगा, वी नो दैट 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब ए बी पैरेलल टू ए सी होता है या बी पैरेलल टू बी सी, जो मर्जी ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। 12.2 कोलिनियर मैंने वहां करा दिया था 12.2 वेक्टर की एक्सरसाइज में। 12.2 अपनी खोलो, वेक्टर में कोलिनियर बताया हुआ है कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होती है कि ए बी पैरेलल टू ए सी और ए बी पैरेलल टू क्या हो जाता है बी सी, उनसे जो मर्जी ले लो। तो ए बी पैरेलल टू बी सी हो गया, देयरफॉर डी आर क्या हो गए, सोचो प्रोपोर्शनेट हो गए, प्रोपोर्शनेट। दिस इंप्लाई डी आर प्रोपोर्शनेट होंगे, तो निकालो भैया डी आर ऑफ ए बी। देखो क्या प्रोपोर्शनेट है क्या, डी आर ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, सोचो x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। निकालो जरा ए बी के डी आर, x2 minus x1 2 minus 1, y2 minus y1 3 plus 2, z2 minus z1 minus 4 minus 3, तो क्या आ जाएगा 1 5 minus 7। ऐसे दूसरे के डी आर निकालो, देखो प्रोपोर्शनेट आएंगे कि नहीं आएंगे। डी आर ऑफ बी सी के भी बोलो क्या आएंगे, निकालो x2 minus x1 0 minus 2, y2 minus y1 minus 7 minus 3, z2 minus z1 10 plus 4, यही वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये आ जाएंगे -2 -10 14। अब इनकी रेशियो निकाल दो, प्रोपोर्शनेट निकाल दो। कोलिनियर कब होते हैं, जब ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के। ए बी पैरेलल टू बी सी हो सकता है, डी आर आर प्रोपोर्शनेट, डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ बी सी प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। नाउ जिनकी रेशियो निकाल दो, नाउ रेशियो निकाल दो ऑफ डी आर सी, इसकी ए बी की एंड बी सी, इसकी रेशियो निकालो जरा, क्या प्रोपोर्शनेट है 1 upon -2, 5 upon -10, -7 upon 14, तो निकाल दो -1/2 -1/2, यस कोलिनियर आ गया। ऐसे निकाल सकते कि अगर डी आर प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं तो कोलिनियर हो जाते हैं। पढ़ना है पढ़ लो, दो लाइनें तभी पैरेलल होती हैं, कहते हैं शो करना है पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। वी नो दैट 3 पॉइंट्स तभी कोलिनियर होते हैं जब ए बी किसके पैरेलल, ए सी के, या बी पैरेलल टू बी सी, और दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो डी आर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट या इक्वल, इक्वल भी कह सकते हो। तो डी आर आर इक्वल हो जाएंगे। तो डी आर इसके क्या है 1 5 -7, इसके क्या है मैंने प्रोपोर्शनेट करके दिखा दिया। इक्वल करने तो इसको -2 से डिवाइड कर देना, यहीं से -2 से डिवाइड कर देना, क्यों रेशियो में होते हैं डी आर, यहीं से डिवाइड किससे कर देना, बाय -2 से, कितना आएगा बताओ 1, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा -7। अब दोनों के डी आर इक्वल है, एक इसके डी आर थे बी सी के, एक इसके डी आर थे, ये थे डी आर ऑफ बी सी, डिवाइड कर दिया, तो एक इसके डी आर बन के बताओ ऑफ ए बी के। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसके बाद ये लिखा देना, डी आर ऑफ बी सी की क्या है -2 -10 49, डिवाइड कर दो -2 से, तो किसके इक्वल आ गए, डी आर ऑफ ए बी, दोनों के डी आर, देखो ये भी 1 ये भी 1, ये भी 5 ये भी 5, डी आर इक्वल, डी आर क्या आ गई इक्वल, खत्म हो गया। 8 करो 8 फाइंड, एक मैं करा रहा हूँ, फाइंड करना है एंगल, एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस। पहले वो करो, वो वाला खुद कर लोगे, बिटवीन 2 लाइंस, वो वाला खुद कर लोगे जरा, ये वाला एंगल निकालना है बिटवीन 2 लाइंस। whose DCs are, जिसके DCs दे रखे हैं, DCs कितने दे रखे हैं 1/2 -1/3 1/4 and 1/3 1 2/3। ये कर लोगे खुद, ठीक है। 9th करो, जिसने 8th कर लिया शाबाश, खुद करते रहो, मेरे से आगे निकल जाओगे, खुद कर लो, ये देखने की जरूरत नहीं है, मेरा तो एक बार कराने की ड्यूटी है, मैं करा दो रहा हूँ, पर खुद कर लो, जल्दी निकाल लोगे। दोनों के डी आर इक्वल कर लो या प्रोपोर्शनेट, तो पैरेलल है, पैरेलल कब होंगे, सॉल्यूशन है।
शाबाश शाबाश, 9th करो 10th करो करते रहो। ए बी पैरेलल टू सी डी कब होगा? इफ डी आर ऑफ किसके बोला? ए बी के, एंड डी आर ऑफ किसके बोला? सी डी के। आर क्या हो जाए? इक्वल, दोनों के डी आर ऑफ ए बी डी आर ऑफ सी डी इक्वल। डी आर ऑफ ए बी निकाल दो, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ठीक है, आ जाएगा डी आर ऑफ ए बी। 2 minus 4, 3 minus 7, 4 minus 8 डी आर। तो कितना आ जाएगा? -2 -4 -2। अब डी आर ऑफ सी डी के निकाल। अगर इक्वल करने हैं तो आप इसको डिवाइड कर दो बाय -2 से, डिवाइड बाय -2 से। डी आर आर कहते हैं ए बी एंड सी डी, डी आर ऑफ ए बी एंड डी आर सी डी आर प्रोपोर्शनेट है इक्वल। चाहे आर प्रोपोर्शनेट वर्डिंग है, प्रोपोर्शनेट करने पिछली बार की तरह प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट आर प्रोपोर्शनेट हैंस इक्वल। अब देखो तुमने क्या लॉजिक लगाना, पिछली बार प्रोपोर्शनेट का लगाया था, इस बार इक्वल का लगाते हो। डिवाइड बाय -2 से कर दो, 1 2 2। अब डी आर निकाल लो, किसके आएंगे? सी डी को। सी डी के क्या आएंगे? x2, वही फॉर्मूला वही है तो लगा रहा हूँ। इसको मानूंगा x1, इसको y1, इसको z1, x1 y1 z1, इसको कहूँगा x2 y2 z2, इसको भी बोलूँगा x2 y2 z2। निकाल दो तो क्या आएगा? 1 + 1, 2 + 2, 5 - 1 क्या आएगा? 2 4 4। अब इसको भी डिवाइड कर दो बाय 2 से, 1 2 2। देखो ये भी 1 2 2, ये भी। देयरफॉर डी आर ऑफ ए बी इक्वल टू डी आर ऑफ सी डी। देयरफॉर लाइन्स आर क्या होगी? पैरेलल। प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट कर लो, ऐसे करना है, ऐसे करो। एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस, हुज डीसी दी है, निकालो जरा। 9th है, 10th है, 12th 14 16 आरडीटी करा के पूरे एक्सरसाइज खत्म। तो यहाँ से cos थीटा क्या होता है? सोचो, सॉल्यूशन है, डीसीज दे रखे हैं। cos थीटा वी नो दैट, सॉल्यूशन वी नो दैट cos थीटा आएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? L1 M1 N1। ये क्या आएगा? L2 M2 N2। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी L1, सीधा फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, जरूरत ही नहीं थी पूरा लगवाने की। M1 N1 12 आ जाएगा एलसीएम 12, तो 0 आ गया। कॉल 0/12 0 होता है। 0 किस पे होता है बताओगे? 90 डिग्री पे। थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। दैट्स इट। अगला 9, वो कह रहा है ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालना है। ए बी दिया हुए 4 पॉइंट, ए दिया हुआ 3 4 5, बी दिया हुए 4 6 3, सी डी दिया हुए, डी दिया हुए 1 0 5। कहते हैं इसके बीच में एंगल निकालना, बताओ। फाइंड करना है एंगल थीटा, थीटा एंगल मतलब एंगल निकालना, तो मैं थीटा भी द एंगल मान लूंगा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन
लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। ए बी और सी डी में एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब क्या निकालूं, डी आर निकालो या डी सी, वो आपकी मर्जी है। डी आर की फॉर्म में निकालना है, डी आर की फॉर्म में निकालना। y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डी आर रेशो में होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे x1 y1 z1 किसको बोलते हो। लास्ट ईयर भी रहता है +2 में भी, ये +1 में भी सही रहता है। +1 में भी ऐसे ही करते थे, अब ये भी यही करना है। x2 माइनस x1 4 माइनस 3, y2 माइनस y1 6 माइनस 4, z2 माइनस z1 3 माइनस 1। तो क्या आएगा 1 2 माइनस 2। ऐसे निकाल लो डी आर ऑफ, दूसरे का भी निकाल लो। सीधा निकाल रहा हूँ इस बार डी आर ऑफ सी। x2 माइनस x1 सर किसको मान लो, किसी को भी मान लो। अगर इसको x1 y1 z1 मानना है, इसको x2 y2 z2 मान लो, वो आपकी मर्जी है। इसको x1 y1 z1 मानना है तो इसको क्या मान लो, x2 y2 z2, वो आपकी मर्जी होती है। किसी को भी आगे पीछे मान सकते हो बिल्कुल। तो क्या होता है x2 माइनस x1 1 माइनस और माइनस 1 0 माइनस 2 5 माइनस 4। तो डी आर क्या आ जाएंगे बताओ जरा सी। 2 माइनस 2 एक डी आर आ गए ए बी के, एक डी आर आ गए सी डी के। तुम्हें क्या निकालना है, कॉस ऑफ थीटा। कोई नो दैट कॉस थीटा डी आर की फॉर्म में क्या होता है सोचो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा वो देखो। इसको क्या मान लो a1, इसको मान लो b1, इसको c1, इसको क्या मान लोगे a2, इसको मान लोगे b2, इसको मान लोगे c2। वैल्यू पुट करो a1 इंटू a2 तो क्या आएगा 1 इंटू 2, b1 इंटू b2 2 इंटू माइनस 2। करा लोगे वैल्यू c1 इंटू c2, अपने आप करना ट्राई लिख रहा हूँ c1 इंटू c2 अपॉन a1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 2 b1 का स्क्वायर c1 का a2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बता दिया करो ना, इतना आंसर आया, ट्राई है आंसर आ गया। 10th है शो दैट दिस लाइन परपेंडिकुलर शो करनी है। कब होती है बताओ परपेंडिकुलर, कब होती है परपेंडिकुलर, जब दोनों के डी आर की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। बट डी आर निकालने आने चाहिए, बाकी तो निकाल दो। 10th है तो मैंने 10th तक इसलिए लगातार तुम्हें कराए हैं कि अगर किसी का भी हाथ ना बैठता हो तो वो अगर सोचे तो आप कर सकते हो 3 4 माइनस 2, बार बार देख के भी चल सकते हो 3 4 माइनस 2। अगला क्या आएगा ए बी है, सी क्या आएगा 0 3 2 और डी क्या आएगा 3 5 6। शो करना है, प्रूव करो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सॉल्यूशन ए बी का परपेंडिकुलर होगा सी डी के, जब दोनों के डी आर की क्या होगी 0, दोनों के डी आर निकालो। नाउ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर होगा लाइन सी डी के ओनली प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या होगा 0। पहले डी आर ऑफ ए बी निकालो फिर डी आर ऑफ सी बी निकालो, दोनों की प्रोडक्ट चेक करो। डी आर ऑफ ए बी m1 इंटू m2 क्या हो जाता है 0, याद करो। कराओ जरा डी आर ऑफ ए बी, कैसे निकालते हो डी आर ऑफ ए बी। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मान लो एक को x1 y1 z1, इसको मान लो x1 ये y1 ये z1, ये x2 ये y2 ये z2। तो क्या आएगा 3 माइनस 1 4 प्लस 1 माइनस 2 2 5 माइनस 4। डी आर ऑफ सी डी का कितना आएगा x2 माइनस x1 0, जिसको मर्जी x1 y1 मान लो, ये x1 मान लो, ये y1 ये z1,
ये क्या मान लोगे x2 y2 z2 मान x2 माइनस x1 तो कितना आएगा 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2 3 2 4 ये क्या आ गया m1 ये क्या आ गया m2 नाउ m1 डॉट m2 इक्वल्स टू कितना आएगा m1 2i 5j माइनस 4k 3i 2j प्लस 4k 2 3 द 6 5 2 द 10 4 4 द 16 16 माइनस 16 0 हेंस क्या हो गया परपेंडिकुलर देयरफॉर लाइंस क्या होगी आर परपेंडिकुलर ये तो प्रूव करने को बोला 12th है कहते हैं डीसी निकालने साइड ऑफ द ट्रायंगल ये निकाल देंगे एक ट्रायंगल के डीसी निकालने साइड्स के 12th है एक ट्रायंगल दे रखी है 12th में जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a 3 5 माइनस 4 b दे रखा है -1 1 माइनस 2 c दे रखे हैं -2 तो कहता है मुझे डीसी निकालने साइड्स के a b b c एंड c d के डीसी निकालने फाइंड करना है डीसीज ऑफ साइड a b b c a c पहले डीआर निकालो फिर डीसीज आ जाएंगे पहले डीआर निकालो फिर क्या आ जाएंगे डीसीज कर लोगे वाला एक आधे के निकाल दो साइड के पहले डीआर निकालो ए बी फिर डीसी निकाल दूंगा सोचो डीआर ऑफ ए बी क्या आएंगे बताओ करोगे एक के x1 मान लो y1 मान लो z1 मान लो ये क्या मान लो x2 ये क्या मान लो y2 ये क्या मान लो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अब तो पता ही होगा यार अब तो बहुत निकलवा दिया अपने हाथ तभी तो मैं हाथ से निकलवाता हूँ मैं कहता हूँ डिवाइड कर दो बाय -2 से dr सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो कितना आ गया 2 2 -3 तो डीसीज क्या आ गए ए बी के 2 अपॉन बाकी का क्या आएगा 2 का स्क्वायर फिर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9 √7 तो क्या आएगा 2/√7 2/√7 -3/√7 ऐसे ही बाकी के ट्राई कर लो ऐसे ही ट्राई करो बाकी के डीसीज ऑफ बीसी कॉमा एसी ट्राई करो 14 वो कह रहा है हमारे को 14 के दोनों सेम ही है पार्ट कहता है प्रोजेक्शन निकालना है एक दिया हुआ है ए बी का पी के होगा आर एस के ऊपर तो पी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 1 2 1 3 क्या होगा दिया हुआ है 0 2 8 किस पे निकालना है आर एस पे आर एस के डी आर दे रखे हैं डी आर एम कितने दे रखे हैं 1 2 2 ये क्या दे रखे हैं निकाल कैसे निकालोगे अभी बताया प्रोजेक्शन ऑफ पी के होगा आर एस पे क्या निकालना है परपेंडिकुलर पी डैश क्यू डैश ये लेंथ आ जाएगी सॉल्यूशन में प्रोजेक्शन निकालना और पी के होगा ऑन आर एस पे लेंथ हो जाएगी पी डैश क्यू डैश विच इज इक्वल टू कैसे निकालोगे बताओ x2 माइनस x1 इंटू एल एल क्या होते हैं डीसीज क्या आएगा x2 माइनस x1 इंटू एल y2 माइनस y1 इंटू एल z2 माइनस z1 तो देखो जरा क्या बनता है x1 y1 z1 ये आएगा x1 ये आएगा y1 ये आएगा z1 ये आएगा x2 ये आएगा y2 ये आएगा z2 लगाओ जरा
कितना आएगा बताओ, x2 माइनस x1, तो कितना बनेगा x2 माइनस x1 इंटू एल डी सी एस, ये डी आर है, ये डी सी नहीं है डी आर, क्या मतलब ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या आएगा 1 अपॉन डी सी क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 144 प्लस z2 माइनस z1 8 माइनस 3 फिर c अपॉन 2 अपॉन 3 आ जाएगा माइनस 2/3 2/3 10/3। मैंने बोला है क्या होती है, लेंथ होती है, तो 10/3 लेंथ आई है, तो क्या आ गया यूनिट्स, प्रोजेक्शन लेंथ होती है, लेंथ मैंने बोला है आपको, लेंथ होती है लेंथ, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ p डैश की वजह, इसलिए यूनिट्स आएगा 16th है, ये तो +1 की तरह निकाल दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस ये है एक्सरसाइज का 16th है। फाइंड करो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए से, बी दिया हुआ है 471, सी दिया हुआ है 353, ये क्या निकालना है आपको, फुट निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के पैर निकालने से जो पैर ये होता है 90 डिग्री, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लेट पॉइंट डी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो, किसका बना, ऑफ ए डी का ऑन बी सी, BC पे AD का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन होगा, पॉइंट D होगा, तो मुझे पॉइंट D चाहिए किसी तरह से x y z, ये चाहिए, जो ये होता है D उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट पॉइंट D को x y z भी मान लो, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, किसका वाला, AD का, किस पे वाला, BC, तो कहता है मुझे फाइंड क्या करना है, पॉइंट D निकालना है, अगर ये आ जाए तो बस आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, लेट पॉइंट डी डिवाइड करता है BC को k/1 में मान लूंगा, वही सेक्शन फार्मूला +1 वाला लगा दूंगा, लेट पॉइंट डी डिवाइड करेगा BC को इन k/, तो अब क्या कर दूंगा, बाय सेक्शन फार्मूला, therefore बाय सेक्शन पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सीधा लिख दूं, पॉइंट डी क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x k × 3 1 × 4 3k + 4 अपॉन k + 1 कॉमा k × 5 1 × 7 5 × k + 7 अपॉन फिर k × 3 अब dr निकाल लो, किसके बला, AD के, AD के dr क्या आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसको मान लो d के कोऑर्डिनेट को क्या मान लो, AD के निकालने हैं, x1 मान लो, इसको y1, इसको z1 और इसको क्या मान लो, AD वाले को x2 y2 z2, AD के निकालने, AD के समझ रहे हो, d के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, 3k + 1/4 k + 1 5k प्लस, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं समझ आते तो d के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 3k + 4 अपॉन k + 1 5k + 7 अपॉन k + 1, अगर यहाँ समझ आते तो ऐसे कर लो, तो क्या निकालने, AD के dr, a को क्या मान लो, चलो x1 y, जिसको मर्जी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मान लो x2 y2 z2, चलो x2 - x1 ये कर लो, कितने आएंगे dr ऑफ AD के, 3k + 4 अपॉन k + 1 -1
y2 minus y1 5k plus 7 upon z2 minus z1 3k plus 1 upon k plus 1 minus 3 एलसीएम ले लो माइनस के माइनस 1 5k plus 7 upon 3k plus 1 minus 3k minus 3 upon तो कितने आगे बताओ डी आर ऑफ ए बी यह आ गया 3k में से क्या 2k plus 3 upon 5k plus 7 upon minus 2 upon मैंने क्यों निकाले डी आर ऑफ ए डी सॉरी ए डी के डी आर क्यों निकाले ए डी के डी आर क्योंकि ए डी इस लाइन के परपेंडिकुलर है बी सी के तो दोनों के डी आर प्लॉट क्या आ जाएगी 0 अब मैं क्या निकालूंगा डी आर ऑफ बी सी के वो भी निकालूंगा x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 तो कितने आ जाएंगे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 तो कितने आ जाएंगे -1 -2 2 अब AD किसके परपेंडिकुलर दिया हुआ बताओ जरा नाउ AD किसके परपेंडिकुलर दिया BC के दोनों के डीआर प्लॉट क्या आ जाएगी 0 बस यही तो लगाऊंगा लॉजिक AD किसके परपेंडिकुलर दिया BC के दोनों के डीआर प्लॉट क्या लगा दूंगा 0 उससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू आ जाएगी मैं पुट करा दूंगा बस यहाँ पे डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा सिंस एडी किसके परपेंडिकुलर है देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डीआर क्या आएगी डीआर ऑफ एडी डॉट डीआर ऑफ बीसी लगाओ जरा पता क्या बच्चे खुद कर लेते हैं इस काम को करवाते हो सारा काम टाइम भी जगह 2k plus 3 k plus 1 5k plus 7 minus 2 upon करा लो मल्टीप्लाई इसको इससे 2k plus 3 upon k plus 1 5k plus 7 upon minus 2 minus 2 upon k plus 1 into 2 इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम ले लो minus 2k minus 3 minus 10k minus 14 minus 4 equal to 0 देखो k की वैल्यू कितनी आ गई minus 12k 14 18 21 k की वैल्यू क्या आएगी minus 21 by 12 देखना इतनी आ रही आपकी सेम बाय 4 आ रही है कि कोड करा दे इन वन में आंसर आ जाए कोड किस में करा दो इन वन में आंसर आ जाए कोड करा दो k की वैल्यू -7 by 4 1 में पुट करा दो क्या आ जाएगा पॉइंट ही आ जाएगा वही क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना देखो कितना आ रहा है किसी का 5 by 3 एक आ रहा होगा 7 by 3 एक आ रहा होगा 17 ये आंसर देखो किसी का आ रहा है हाँ या चलिए ये आपके पास एक्सरसाइज कर ओके बाय बाय बाय।